नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सीबीआई आज सिसोदिया से पूछताछ करेगी, लेकिन बौखलाहट संजय सिंह की दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मनीष सिसोदिया से सीबीआई जो पूछताछ कर रही है उससे तिलमिलाए हुए हैं और कहा है कि दरअसल सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। ये संजय सिंह ने आरोप लगाया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है अडानी मुद्दे को लेकर। तो संजय सिंह लगातार तिलमिलाए हुए हैं। उनकी तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जा रहा है। मोदी जी, अगर हिम्मत है तो जिस अडानी के साथ मिलकर आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है उस अडानी का नाम लेकर दिखाइए। ये संजय सिंह की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उनकी तिलमिलाहट, जिनमें उनकी परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक सीबीआई सिर्फ इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। यानी अभी तक सिसोदिया गिरफ्तार हुए नहीं है कि संजय सिंह ने ये ट्वीट कर दिया है कि दरअसल केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दरअसल बौखलाहट दिखाई हो, बल्कि इससे पहले जब शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी, जब उनके लोकर को खंगाला था, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही ये दावा कर दिया था कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं और इतने दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि ये पूरा शराब घोटाला जो कि दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। अब कहीं न कहीं इस शराब घोटाले की आंच जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी आ चुकी है और यही वजह है कि इस तरीके से अब संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनके ये ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी इस देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। अडानी के साथ मिलकर पूरा देश बेच दिया, लाखों करोड़ का घोटाला किया। अपने घोटालों से ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को फर्जी बदनाम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। मोदी जी में हिम्मत है तो अडानी की जांच कराकर दिखाएं। जेपीसी की जांच की बात लगातार संजय सिंह की ओर से की जा रही है, वो मांग लगातार कर रहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने सभापति के सामने इस पूरे मामले को लेकर हंगामा भी किया, जिसके बाद उन पर एक्शन भी देखने को मिला। तो इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें जो आरोप अडानी पर लगाए गए, ना उनके कोई तथ्य हैं, ना कोई सबूत हैं। और एक अमेरिकी रिसर्च फर्म ने ये रिपोर्ट तैयार की, जिसको लेकर अब तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के नेता, दरअसल देश के प्रधानमंत्री को ही सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री करार दे रहे हैं। लेकिन वहीं बात अगर सिसोदिया की जाए तो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, नई आबकारी नीति बनाई गई और किस तरीके से उस आबकारी नीति के जरिए मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, अब उसका खुलासा लगातार हो रहा है। और जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, कई गिरफ्तारियां ईडी और सीबीआई इस शराब घोटाले में कर चुकी हैं, उसके बाद अब कहीं न कहीं मुश्किलें जो हैं वो मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि सीबीआई ने हाल ही में मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दरअसल वो उनके पास चूंकि दिल्ली का वित्त विभाग भी है, तो ऐसे में वो बजट तैयार कर रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगे और अगली तारीख उनकी तरफ से मांगी गई थी, जिसके बाद आज सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और वो
सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन सीबीआई दफ्तर जाने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचे हो संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज वो उनके साथ नजर आए। साथ ही मनीष सिसोदिया ने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद वो सीबीआई दफ्तर के लिए निकले, यानी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है, अगर गलत नहीं किया है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। ये बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कहती है कि ये झूठा केस है, ये गलत तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी आखिर इतनी तिलमिलाई हुई क्यों है। क्यों संजय सिंह बार बार ये ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि दरअसल ये झूठी गिरफ्तारी है और सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। अडानी मुद्दे का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल अडानी को गिरफ्तार नहीं करवाया जा रहा है, अडानी की जांच नहीं की जा रही है। इस तरीके के ट्वीट लगातार उनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है और ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी ईमानदारी की मुस्कुराहट लिए अपने घर से राजघाट के लिए निकले। दिल्ली और देश भर की जनता शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। तो पूछताछ मनीष सिसोदिया से हो रही है और कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, ये शब्द इनके लगातार रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त कहते हैं, लेकिन जो घोटाले हैं वो कम से कम ये बात उनकी सच साबित नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, जल बोर्ड में घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, घोटालों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है और जाहिर तौर पर इतने घोटाले किए हैं कि अब जब केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है तो इस तरीके की बौखलाहट देखने को मिल रही है और माना यह जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ सीबीआई कर रही है उसके बाद गिरफ्तारी जो है वो दरअसल मनीष सिसोदिया की हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कई लोगों को इस पूरे घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। तमाम शराब कारोबारी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हुए हैं जिनके जरिए ये पूरा शराब घोटाला किया गया और किस तरीके से जब शिकंजा कसा गया तो पुरानी शराब नीति को राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया। और यही वजह है कि सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, चूंकि वो आबकारी मंत्री थे। और यही वजह है कि इन तमाम जो आरोपी हैं, जो सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी, उसमें दरअसल जो सबसे बड़े आरोपी थे वो मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री ही थे। उनके खिलाफ सबूत लगातार सीबीआई जुटा रही है और तमाम सबूतों को जुटाने के बाद जाहिर तौर पर अब जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ के बाद अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ इस पूरे घोटाले में हो रही है। और देखना यही होगा कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं, कितने सवाल उनसे पूछे जाएंगे, कितने राउंड की पूछताछ उनसे इस पूरे घोटाले में होगी और क्या आम आदमी पार्टी जो तिलमिलाई हुई है और दावा कर रही है कि आज सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे, तो इस तरीके से देखना यही होगा कि क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है या आने वाले वक्त में भी सीबीआई उनसे दोबारा पूछताछ करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।